देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप बताओ कैसा लगा तुम्हें? अब तो मानते हो ना कि मैं कंप्यूटर हूँ। बस एक बार बताने से सब कुछ रिसीव करके सेव कर लेती हूँ। सिग्नेचर करवा के मुझे परख रहे थे पर मैंने हूबहू कॉपी कर लिया। लेकिन घर वाले तो शौक में हैं ही, तुम्हें भी बड़ा शौक लगा है ना? तभी तो सब कहते हैं रूप की रानी शैलू। हेलो जीरो, बताओ ना मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने थोड़ा ज्यादा ही ओवर कर दिया? हाँ? क्या क्या कहा तुमने? अगर तुम एक्ट करोगी तो चलेगा, लेकिन ओवर एक्टिंग करोगी तो किसी पागल इंसान को भी पता चलेगा कि तुम फेक हो और कहीं तुम्हें एलिमिनेट ना कर दे। अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से इस कैरेक्टर को अपना बनाकर परफॉर्म किया, ये मुझे एलिमिनेट करेंगे? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं इन सब पर केस कर दूंगी। हेलो, केस करना हलवा है क्या? इतनी आसान चीज नहीं है। उल्टी सीधी हरकत करके मिलने वाले पेमेंट पर भी फुल स्टॉप मत लगा देना। थोड़ा डिसेंट रहो और सिर्फ एक्ट करने की कोशिश करो, ओवर एक्टिंग नहीं। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, नटराज की महान भक्त है ये अदाकारा शैलू। बस हो गया, और नहीं सुन सकती। अब देखना तुम, कल से मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ, देखते रहना। शिवानी के साथ छोटे मालिक का बर्ताव मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा जी। त्रिशूल को उसके ऊपर शक नहीं है, घर वालों को उसके ऊपर शक नहीं है, और छोटे मालिक तो शिवानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी उस पर शक कर रहे हैं। आप ही बताइए, उन्हें क्या पता है कि हमारी शिवानी कैसी थी, कैसी दिखती थी वो? मुझे लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, इनके साथ बात नहीं कर सकता। अगर बड़े मालिक होते तो कर भी लेता, लेकिन इनके साथ नहीं। तो मतलब ये, हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए। अब तुम ही बताओ क्या रास्ता बचा है? अब इससे उनका शक दूर होता है तो हो जाने दो, वरना सारा सच सामने आ जाएगा। अगर ऐसे ही शक करते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि ये शिवानी नहीं है, और शिवानी को मारने वाला बच जाएगा। अब मैं क्या करूं? सुनिए जी, हमारी शैलू तो एकदम धार्मिक बन गई। देखिए देखिए कैसे प्रार्थना कर रही है। अरे इसने ये सब मुझसे सीखा है, मेरी शिष्या है। ये सब उसके लिए सिंपल है। अरे धीरे बोलिए, कैमरे लगे। आरती लेने आ गए? जाओ, पहले नहा लो फिर आरती ले लेना। दादी, शिवानी, न जाने कितने दिनों बाद इस घर में ऐसा लग रहा है कि कोई देव शक्ति आ गई है। तुम्हें पूजा करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी। माँ। शिवानी, मन को बहुत शांति मिली बेटा।
चाचा जी, आरती लीजिए ना। दादी, 1 मिनट पकड़िए ना। बताओ बेटा, घर वालों ने शैलू को शिवानी मान लिया ना? अब तो तुम खुश हो ना? हाँ खुश तो हूँ माँ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है। इसके पीछे कितनी मेहनत की थी हमने, है ना? लेकिन बेटा, ये तो हमारे लिए पहला पड़ाव है। अभी तो इतनी मुश्किलें नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगता है आगे मुश्किलें आएंगी। हमने सिर्फ पहला कदम रखा है, अभी 1000 कदम रखना बाकी है। तभी हमें शिवानी का कातिल कौन है पता चल पाएगा। हाँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उसे पकड़कर उसकी सजा जरूर देंगे। सजा तो उन्हें मिलेगी माँ। शिवानी की चिता की आग अब भी मेरे दिल में जल रही है और ये उनके खून से ही शांत होगी। बस देखती जाइए। हाँ बेटा, बस इतना ही काफी नहीं होगा। तुम्हें शिवानी को लेकर बाहर घूमने जाना होगा, तभी तो शिवानी के कातिल इसे देखेंगे और फिर दोबारा इसे मारने के लिए इस पे हमला करेंगे। तभी उन कातिलों को हम पकड़ लेंगे। जरूर पकड़ेंगे माँ, बच के नहीं जा सकते। शिवानी के साथ बहुत गलत हुआ है माँ। उसने क्या गलती की थी माँ? उसे न्याय मिलना ही चाहिए। वो बहुत ही भोली थी माँ। नहीं, उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। शैलू और उसके घर वालों को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर पता चल गया कि जान खतरे में है, तो वो लोग पीछे हट जाएंगे और फिर हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। आओ बेटी, बैठो। हाँ। मैं अभी आती हूँ। अब ये इन लोगों का क्या नया नाटक शुरू हो गया है? ये सब तो जैसे रियलिटी शो के आने वाले फेक कंटेस्टेंट हैं। ना ये खुश रहेंगे और ना मुझे खुशी से रहने देंगे। ये लो बेटी। ये भी लो, इसे अच्छे से देखो। तुम्हें जो भी पसंद आए वो रख लो। माँ, ये मतलब ये गोल्ड प्लेट है या गोल्ड? क्या बोल रही हो बेटी? ये सोना है। सोना? ओह, चाइना मॉडल है क्या? चाइना मॉडल नहीं है, असली सोना है, असली। पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने तक के सारे डिजाइन्स हैं इसमें। तो क्या आपके पास कुछ 100 से 150 ग्राम तक का सोना होगा क्या? ये देखो, ग्राम? मेरे पास 1.5 किलो सोना है। क्या कहा, किलो? अरे बाप रे। माँ, अब ये मत कहिएगा कि ये सारा सोना मेरा है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो तुम बेटी? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सारे गहने। हाँ, ये मेरे हैं? सिर्फ यही गहने नहीं, तिजोरी में जो रखे हैं वो भी सब।
ओह माय गॉड, क्या ये हमारी शिवानी है? शिवानी, समझी जी। थैंक यू दादी, आपका दिया हुआ तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे तोहफा क्यों कह रही हो बेटी? ये सब कुछ तुम्हारा है। ये घर तुम्हारा है, ये संपत्ति तुम्हारी है, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है बेटी। माँ, आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो बेटी। अपने पति का भी आशीर्वाद ले लो। तुम्हारा भला हो। त्रिशूल, हाँ? जब से पत्नी को लेकर घर आए हो, घर पर ही बैठे हो, उसे कभी तो कहीं लेकर जाओ, दोनों साथ में घूम कर आओ। ऐसे होता है क्या? हाँ बेटा, शिवानी को ले जाकर मंदिर घुमा लाओ। चलो त्रिशूल, मंदिर चलते हैं। आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जब बात खुशी की हो तो रोना चाहिए क्या दिग्विजय? कैसी खुशी? जिस दिन का मुझे इंतजार था वो समय आ गया। दाक्षायणी ने मुझे संयम बरतने को कहा था और मैंने वही किया, लेकिन अब संयम तोड़ने का समय आ गया। शिवानी के रूप में आई हुई इस लड़की की कहानी अब खत्म करने का समय है। ये क्या बोल रही हो? मैं इतने दिन से यही इंतजार कर रही थी कि वो लड़के इस घर से बाहर निकले, और उसने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसका हर एक कदम उसकी मौत के नजदीक है, और मेरा हर कदम मेरे श्राप से मुक्ति की ओर। मैं अभी जाकर उसे खत्म कर दूंगी और जल्दी से श्राप से मुक्त हो जाऊंगी मैं। क्या करने जा रही हो? रुक जाओ तृष्णा। नहीं, उसके साथ त्रिशूल है। अगर त्रिशूल को पता चल गया तो खेल बिगड़ जाएगा, या फिर उसे तकलीफ पहुंचाते हुए त्रिशूल को चोट लगी तो? तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो मेरा पति बनने वाला है। ए जीरो, वो कैमरा हमें फॉलो कर रहा है क्या? कैमरा? कैसा कैमरा? रियलिटी शो वाला कैमरा। ओह अच्छा, वो यहाँ क्यों आएगा? तो हम फ्री हैं। ये लो पकड़ो। मतलब अब मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ, जैसा मन चाहे वैसे घूम सकती हूँ, है ना? बाप रे, उस शिवानी का कैरेक्टर निभाते निभाते ये स्टाइल क्वीन शैलू अपने आप को भूल गई थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तक कोई आकर याद न दिला दे कि मैं शैलू हूँ, तब तक तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं असल में शैलू हूँ। हाँ। अच्छा, अब मैंने बताया ही नहीं तो पता कैसे चला? बस अब तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ, कृष्णा, देखो उन दोनों को, वो यहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो लड़की मरनी चाहिए दाक्षायणी, मेरे प्रियतम को कुछ नहीं होना चाहिए। सुनो जीरो, ये शो खत्म होने के बाद मैं ना अपना पासपोर्ट बनवाऊंगी। वो क्यों? क्योंकि मुझे ये सीरियल, नाटक, ये सब में सेट नहीं होना। मैं तो पता है हॉलीवुड के लिए बनी हूँ, हॉलीवुड। लेकिन वहाँ कॉमेडी करने के लिए बहुत लोग हैं। ये कॉमेडी वॉमेडी बोला ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी मैं। मैं बनूंगी लेडी बॉन्ड, हाथ में गन लेकर।
वो बॉन्ड का म्यूजिक याद है तुम्हें? चलो गुनगुनाओ ना। अरे गुनगुनाओ ना। 10 एक मिनट। हाँ, अब मजा आएगा। 10 टडन 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 टडन। मजा आया ना? चलो, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, तुम्हें ये सब क्या पता होगा, गाँव के गवार। अरे सिर्फ मैं अकेले शूट कर करके बोर हो गई। हेलो, कम ऑन, शूट मी। कम ऑन, बॉम्ब फेंको। अरे बॉम्ब, का बॉम्ब आ गया। हॉलीवुड फिल्म की बातें करने लगी तो हॉलीवुड फिल्म ही बनने लगी क्या? चलो, संभालो। चलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसा शो है? हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलो। मुझे नहीं करना। मुझे नहीं करना। चलो यहाँ से, चलो घर, चलो चलो ना। चलो, सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, मैं हूँ ना साथ में, तुम टेंशन मत लो। चलो। नहीं भगवान, नहीं। चलो, वहाँ छुप जाते हैं। जहां मर्जी छुप जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर वो गोले उन मासूमों को जलाकर राख कर देंगे तो क्या होगा पिता परमेश्वर? आप कुछ भी करके इन मासूमों की जान को बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। पशुपतिनाथ जी, आप कहते हैं कि आप फॉरेन कंट्री से आए हैं, है ना? एक्चुअली इंडिया को छोड़कर जो भी बाहर के देश हैं वो सारे फॉरेन ही हैं। वैसे आप कहाँ से आए हैं? जर्मनी। ओहो, आप दोनों दो अलग देश से आए हैं। अब हमारे परदादा जर्मनी से हैं और मेरे दादाजी फ्रांस से। और बीच के हम दोनों का इंटरनेशनल लव स्टोरी है। तो फिर हमारी शिवानी के माँ बाप है ना, बस तबीयत थोड़ी खराब है, पर है। क्या हुआ उनको? माँ को लकवा मार गया है। पिता को पैरालिसिस। हाँ। दोनों एक ही है ना? वही तो पॉइंट है। और इनमें अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ कब तक आएंगे वो? धनंजय, छोड़ो बेटा, ये लोग आ गए हैं ना, वो दोनों भी आ जाएंगे। बात वो नहीं है माँ, दरअसल मैं अपने शक बेटा, को... कितना शक करते हो तुम? देखो, शिवानी जब इस घर में बहू बन के आई थी ना, जितनी खुशी उस समय हुई थी, आज भी उतनी खुशी है। घर में सब कितने खुश हैं इस बात से, और त्रिशूल के चेहरे पर भी खुशी नजर आती है।
त्रिशूल को खुशी मिले और वो अपनी जिंदगी आराम से जिए, यही तो हम चाहते थे ना। अब वो खुश है तो ज्यादा क्यों सोचना, जाने दीजिए मालिक। आप ज्यादा सोच के परेशान मत होइए, वो मेरी भाभी ही हैं। कुछ बातें देख सुनकर समझना चाहिए, वरना अपने अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंदगी में अनुभव से बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये क्या तृष्णा, आग का गोला तो पहले ही रुक गया। एक गया तो क्या, हमारे पास 100 और है। ओम अग्नि देवाय नमः। ये क्या हो रहा है? इतने सारे आग के गोले, बाप रे! देखो तृष्णा, कोई शक्ति हमारी शक्ति को रोक रही है। मैं भी नहीं समझ पा रही दाक्षायणी। अब हम अग्निवश प्रयोग करेंगे। जरूर यहाँ आसपास कोई मौजूद है। हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो। तृष्णा चलो। अरे कमीने, तू ही था ना? हाँ, तू ही बम फेंक रहा था ना? नहीं, मैं नहीं था। क्या रे? अभी बताती हूँ तुझे। शैलू जी, मेरी बात तो सुनिए। ये मेरी बहन के फ्रेंड है, अजीत। ओह, अच्छा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, साइड में आओ। वो क्यों? आओ बोला ना। क्या यार? हाँ, क्या चल रहा है? एकदम से कहीं से बम आकर फूट जाता है, कहीं से आग के गोले आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये तो डेडली शो है। ये तो बहुत डेंजरस है बाबा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरे चेहरे पर आके फूट जाता तो मेरा तो चेहरा ही खराब हो जाता ना। नहीं करना ये शो। अरे नहीं, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग बस देखना चाहते हैं कि हम दोनों की प्रैक्टिस कितनी है। मतलब वो देखना चाहते हैं कि रियलिटी शो में हमारा प्यार कैसा दिखेगा, और ऐसा करके हमें स्कोर और ज्यादा मिलेगा। ओह, अच्छा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे इसकी डबल पेमेंट चाहिए। हाँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो। हेलो, मुझे ऐसे टफ टास्क देने से ना मैं हार नहीं मानने वाली। हाँ, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, किसी से नहीं डरती। अजीत, तुम यहाँ पर, तुम घर क्यों नहीं आए? त्रिशूल, रीना मुझसे बात नहीं कर रही है। ओह, अब ये क्या हो रहा है? ये कोई अलग शो की बात कर रहा है? हेलो, अब तुम चलो ना, टाइम हो रहा है। वो मैं रीना से बात कर लूंगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, चलो चलते हैं। अरे नीचे गिरी हुई चीज को भगवान को नहीं चढ़ाते, चलो जल्दी। आवेश में आकर उसे मारने गए थे, क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तो फिर आतंकित होकर क्यों लौटे? वो कोई मच्छर नहीं है जिसे हम ताली बजाकर मार सकते हैं। वो महाशक्तिशाली है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ दिग्विजय, जैसा हम सोच रहे थे, ये कोई आम लड़की नहीं है।
इसमें कोई विशेष शक्ति है। हमारे भेजे घोर अग्निगोले उसे लगने से पहले ही विफल हो गए। इसका मतलब इस लड़की में कोई विशेष शक्ति है। नागिन के पास ही ऐसी शक्ति होती है जो घोर अग्नि के गोले को रोक सके, और आज वही हुआ। इसका मतलब क्या वो नागिन है? बार बार उस नागिन का नाम मत लो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक बात बताओ, हमें यह पता करना है कि जो घर में औरत है वो नागिन है या नहीं। पता चल जाएगा। इन सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ए जीरो, सच बताओ हाँ, ये गेम का ही पार्ट है ना? गेम की आड़ में कहीं तुम मुझसे गेम तो नहीं खेल रहे हो ना? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ? पता नहीं, लेकिन मुझे तुम पर थोड़ा डाउट हो रहा है। तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और लग रहे हो। तुम नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, ये सब नाटक है, लेकिन सच क्या है जानती हो? क्या है? तुम मेरी पत्नी शिवानी हो। हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई और तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें जला डाला। लेकिन तुम वहां से मेरे लिए वापस चली आई। मुझे पता था तुम मेरे लिए आओगी। मुझे पता था तुम शैलू नहीं, तुम मेरी शिवानी हो। मेरा मन कह रहा है। शिवानी, भूल गई तुम मुझे। मैं याद नहीं हूं तुम्हें। शिवानी, तुम्हें कुछ याद नहीं है? मुझे याद आ रहा है। मैं भाग रही हूँ और कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे सिर पर जोर से किसी ने मारा। बस मुझे इतना ही याद है। सही एक्टिंग कर रही हूँ ना मैं? पर कैमरा का है। क्या बात है यार, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। सही है, तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार निकले यार। मेरा कॉम्पिटिटर कहीं और नहीं, मेरे बगल में ही खड़ा है। देखो बेटा, ऐसे अपनी ओवर एक्टिंग करके ना तुम मुझे ओवरटेक करने की कोशिश मत करो। हाँ हाँ, बस मैं ये शो जीत जाऊं और अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। पेमेंट की बात भूलना मत। हाँ, बोल देना डबल लूंगी। डॉलर में पेमेंट होगी तो भी चलेगा, एडजस्ट कर लूंगी मैं।
शिवानी को वही शिवानी है कहने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान। अब दिन भर आईने के सामने बैठकर अपनी विग ठीक करती रहती हैं और ये बैठकर बीड़ी पीते रहते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ना हम जीतेंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे, ना हमें कोई पैसा देगा। यहाँ सबके सब कंपटीशन कर रहे हैं। अरे वो साला तो ओवर इमोशनल होकर परफॉर्मेंस करता है और आप दोनों अच्छे से खाकर, पीकर, सोकर एंजॉय कर रहे हैं। घर के बाकी के लोगों को देखकर कुछ तो सीखो। कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं सबके सब। घर में सब आग बबूला होकर एक्ट करते रहते हैं और बाहर जाने पर आग खुद ही एक्टिंग करने आ जाता है। कमाल की कंप्यूटर सेटिंग है, किस तरह के ग्राफिक्स हैं। बाप रे, इस घर के सारे लोग तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। जब तुम घर से बाहर थी तब मैंने सबको देखा। मुझे लगा कोई एक्ट कर ही नहीं रहा था। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। इस घर में सारे लोग किसी इमोशनल बात से कनेक्टेड हैं। इसीलिए बाप रे बाप क्या परफॉर्म करते हैं, वो भी इमोशनल होकर। रियल से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मम्मी, यहाँ आप कुछ और बोल रही हैं और मामा कुछ और बोल रहे हैं। मैं किस पर यकीन करूँ? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? आज ना इस घर के सभी लोगों की बातों से मुझे इतना पता चला कि घर के सभी लोगों को तुम बहुत पसंद हो। और सिर्फ प्यार ही नहीं बेटी, जान दे देंगे वैसा वाला प्यार। अच्छा, हाँ। ऐसी बात है क्या? अब देखना आगे मैं कितनी ओवर एक्टिंग करती हूँ और वो जो भी देंगे ना वो सब कुछ मैं ले लूंगी। पूछो क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ पेमेंट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं ना। अब देखना, इस शैलू का रेंज ही अलग होगा, इसकी एक्टिंग ही अलग होगी। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। हाँ, मैं हूँ आपकी शैलू। शैलू मतलब स्टाइल, स्टाइल मतलब शैलू। मेरी अगली परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और तब तक मुझे वोट देते रहिए, ओके? ठीक है, बाय फ्रेंड्स। रीना, तुम अजीत से मिली? कहाँ है वो? रहने दो भैया, उसके बारे में बात ही नहीं करनी। वो अच्छा इंसान नहीं है। क्या हुआ रीना, क्या बात है? अजीत तो बहुत अच्छा है, ही इज अ जेंटलमैन। बेचारा मुझसे बात करने के लिए मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच गया। मुझे और शिवानी को उसने देख लिया था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की और कहा कि प्लीज किसी को ये मत बताना, तो उसने मेरी बात मान ली। क्या बात है रीना, क्या हुआ? वो आपसे मिला था, ये बात उसने मुझे बताई, लेकिन भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब घर वालों ने पूछा तो उसने कहा कि त्रिशूल से मैं मिला ही नहीं। बस रीना को दिलासा देने के लिए मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। लेकिन अब समझ में आ रहा है, उसने आपसे वादा किया था, इसलिए घर वालों से झूठ बोला। उससे गलती हो गई। अब मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं? सच में गलती हो गई है रीना। रीना, अजीत वाकई में अच्छा इंसान है। रीना, इतने अच्छे फ्रेंड को ना कभी मत खोना। खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। चाहे वो कोई दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, उन्हें खोना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पाना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी अगर जिनसे प्यार करते हैं उन्हें खो दें तो बहुत दर्द होता है। सॉरी अजीत, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब तुम यहीं बैठी रहोगी तो अजीत को कैसे बताओगी? जाओ, जाकर मिलो उसे और जाकर माफी मांगो। जी भैया।
क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगी मैं, समझे? चुपचाप सो नहीं सकती हो क्या? वही मैं भी पूछ रही हूँ। तुम चुपचाप नहीं सो सकते हो क्या? समझ गई मैं। तुम्हारा आइडिया मैं अच्छे से समझ गई। शिवानी शिवानी कहते हुए मेरे पीछे पड़ गए, मुझे यहाँ लेकर आ गए और अब उसके नाम के राशन कार्ड से राशन लाना चाहते हो। सच बोला ना? देखो, अगर ऐसा कुछ समथिंग समथिंग कहकर मेरे पीछे आए ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी मैं। पता है मैं कराटे, जूडो, कुंफू, कलारी सब कुछ जानती हूँ, पता है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जाओ इस बेड के साथ में प्रैक्टिस करो। पागल औरत। हाँ? क्या कहा? पागल औरत कहा? मुझे मतलब सीनियर आर्टिस्ट शैलू को तुमने पागल कहा? तुम पागल हो। चल मार। पतिदेव, पतिदेव। क्या है? जी उठिए ना। मुझे ना इस घर में बीन बजाने की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ नहीं है बाबा, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं जी, सच में कोई बीन बजा रहा है। ऐसा क्या? बात तो सही है, आओ है ना? चलो देखते हैं। ओए, कौन हो तुम सब? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने ही नहीं बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि घर में सांप घुस गया, इसलिए बुलाया। क्या कह रहे हैं आप? सांप कहाँ है? कहाँ से आया? उसे आते हुए मैंने देखा था, तो मैंने सोचा अगर आप सबको बताऊंगा तो आप सब घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। अरे जोर से बजाओ, उस सांप को कहीं से भी निकालो। अगर वो शिवानी ही है तो वो सांप का रूप ले लेगी और बीन की आवाज से सच और झूठ का पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर और। अगर उसने सांप का रूप नहीं लिया तो ये भी पता चल जाएगा कि ये वो शिवानी नहीं है। सुनिए जी, ये तो हमारी शैलू बिल्कुल भी नहीं लग रही। फिर कौन है ये? अरे जी, धीरे है कौन? दाक्षायणी, क्या लगता है तुम्हें ये नागिन है क्या? हाँ तृष्णा, देखो तो कैसे नाच रही है। इसके हाव भाव तो देखो। मुझे तो लगता है यही नागिन है। बीन बजाना बंद करो।
मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। उसे मत रोको और जोर से बजाओ। सारे सवालों के जवाब आज ही मिलेंगे। इसे नाचता देखकर लगता है कि असली नागिन और कोई नहीं, यही है।